दिखाता हूँ। ये कुत्ते उस तरफ से आए हैं दौड़ के। भाई इन कुत्तों के लिए जो यहाँ पे घूम रहे थे, वो भाग गया कुत्ता ऊपर, अगर दिख रहा हो तुमको। और ये नीचे से दूसरे कुत्ते जा रहे हैं। भाई उस साइड से आए हैं ये, इस नाले के उस तरफ से आए हैं और वो चले गए ऊपर उसके पीछे। हाँ कैसे जाए कोई इनके एरिया में भाई, कुछ आ रहे हैं, दिख रहे हैं उनको। हेलो गाइस, मेरा नाम है सलील चौधरी और आप देख रहे हैं सलील चौधरी व्लॉग्स। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत लोगों को पता नहीं होता बट पता होनी चाहिए और ज़रूरी है। अगर आप एक नई बाइक लेने जा रहे हैं या कोई भी व्हीकल जैसे गाड़ी, स्कूटी या कुछ भी, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको गाड़ी में पहले चेक कर लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, जिसको हम शॉर्ट में PDI भी कहते हैं। तो बात करें अगर हम PDI की, तो PDI होता क्या है? बेसिकली प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत लोगों को पता नहीं होती। तो मान लो अगर आप किसी डीलर से बाइक, मोटरसाइकिल या स्कूटी कुछ भी लेना चाह रहे हैं, तो आप उसकी डिलीवरी लेने से पहले वो व्हीकल आप खुद जाके चेक कर सकते हो। उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं और क्या क्या बेसिकली आपको देखना चाहिए, उसके ऊपर ही आज की वीडियो रहने वाली है। तो भाई तुमको चीज़ें बताऊँ मैं, क्या क्या चेक करनी चाहिए कोई भी व्हीकल या बाइक, कुछ भी, एनीथिंग न्यू यू वांट टू बाय। तो हमने यहाँ पे लिख रखी हैं बहुत सी चीज़ें, सारे पॉइंट्स आपको एक एक करके बताऊँगा। तो पहले तो हमको बाइक को ना ओवरऑल दूर से देख लेना चाहिए कि कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं है बाइक, मतलब चारों तरफ से आप एक बार दूर से, बेसिकली जैसे हम नॉर्मली चेक करते हैं कि कोई चीज़ ख़राब तो नहीं है, सब्जियाँ लेते हो ना, तो वैसे आप देखते होगे कि कोई दाग तो नहीं पड़ा या कुछ भी। तो वैसे हमको बेसिकली चारों तरफ से घूम के देख लेनी है। तो दूसरी चीज़, आप बाइक का जो भी बाइक, या फिर बेसिकली हम एज्यूम करते हैं कि हम ये वीडियो बाइक के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो हम ऑडोमीटर चेक करेंगे, ठीक है। तो जो बाइक नई रहती है, नई आती है कंपनी में, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो 20-25 या इससे ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि जो गोडाउन से निकालते हैं या फिर गोडाउन में रखते हैं उसी में इतने किलोमीटर्स कवर होते हैं। अगर वो 20 या 25 से ज़्यादा चल रही है बाइक, तो मतलब 50 किलोमीटर हो गया है, उससे ज़्यादा चल रही है, तो फिर वो आपको एक जस्टिफिकेशन मांगनी पड़ेगी डीलर की तरफ से, ये बाइक इतनी चली है तो चली क्यों है। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ तुमको, जैसे मेरे साथ जो हुई थी। जैसे मैं डीलर के पास गया था शोरूम में, तो क्या होता है, अगर नया बंदा जाता है, अगर उनको नहीं पता होता कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन टाइप भी कुछ चीज़ होती है। तो मैं तो गया था PDI के लिए, तो मुझे चीज़ें पता थी। तो वो मैंने पूछा उनसे कि मेरी कौन सी बाइक है, मेरी कल डिलीवरी है, तो मेरे को बता दो। तो उन्होंने मेरे को वही बाइक दिखा दी जो नीचे टेस्ट ड्राइव के लिए होती है। बोलते हैं ये बाइक है, आप ले जा सकते हैं कल। तो मैंने उनको स्पेशली बोला कि मेरे को ये बाइक नहीं चाहिए, मैं कोई नई बाइक देखूंगा, आप कोई गोडाउन में और पीस पड़ा है तो मेरे को बता दो, मैं आज इंस्पेक्शन करूंगा और डिलीवरी पे वही बाइक लूँगा। क्योंकि होता ऐसा है कि जो बाइक अपनी नीचे लगी होती है शोरूम के अंदर, तो बेसिकली वो कंपनी देती है, अगर आप टेस्ट ड्राइव लेना चाहो तो आप वहाँ से ले सकते हो। और बहुत केसेस में ये होता है, अगर आप किसी भी बाइक की टेस्ट ड्राइव लेते हो, किसी व्हीकल की टेस्ट ड्राइव लेते हो, तो आप चेक करते हो कि उसका पिकअप कैसा है, मतलब। और जो नया व्हीकल होता है वो इतना फास्ट चलाना नहीं चाहिए, वैसे कंपनी रिकमेंड करती है 70 to 80 चलाओ। तो अगर ज़्यादा चलाओगे थोड़े इशू आ सकते हैं शुरू में इंजन में। तो जो टेस्ट ड्राइव ली होती है लोगों ने, तो वो बहुत ही रेकलेसली चलाते हैं। और मैं रिकमेंड नहीं करता कि अगर आप शो पे कोई बाइक खड़ी हुई है शोरूम के अंदर, वो बाइक लो। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि मेरे को कोई गोडाउन में बाइक दिखा दो, तो मैं वहाँ पे इसकी इंस्पेक्शन करूँगा और सिलेक्ट करूँगा और वही व्हीकल आपसे ले जाऊँगा। ओडोमीटर वाला पॉइंट हो गया। बाकी दूसरा पॉइंट आता है, आपको बाइक के बटन्स चेक करने हैं। नॉर्मली इंडिकेटर्स वगैरह चेक करने हैं आपको, इंडिकेटर्स चल रहे हैं कि नहीं, लो बीम चल रही है, हाई बीम चल रही है कि नहीं, पास के जो, मतलब बेसिकली मतलब ये है कि आपको हर एक बटन चला के देख लेना है कि कोई बटन सारे बटन चल रहे हैं कि नहीं, किसी में कोई इशू तो नहीं आ रहा। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपको जो है अपनी बाइक, अगर आपकी लिक्विड कूल बाइक है तो उनमें रहता है कूलेंट। जैसे मेरी डोमिनार में ये है कूलेंट, तो यहाँ पे एक लेवल दिया होता है, मिनिमम का और एक दिया होता है मैक्सिमम का। एक जो कूलेंट रहना चाहिए इसके बीच में रहना चाहिए। बेसिकली जब शोरूम में खड़ी होती है, गोडाउन में खड़ी होती है, तो ज़्यादातर बाइकों पे नहीं होता, मतलब कूलेंट लेवल कोरिलेट किया हुआ। पर जब वो आपको बाइक देते हैं तो वो सेट कर देते हैं। और साथ ही साथ, अगर ये तो आपने चेक करना ही है, और एक और चीज़ होती है जो आप चेक कर सकते हो, वो है आपका इंजन ऑयल। यहाँ पे अभी तो साइड स्टैंड पे लगी है, वो भी यहाँ पे इस लेवल पे आता है, मीडियम जैसे पे। जब ये सीधी करेंगे बाइक तो वो लेवल भी आपको दिख जाएगा। और एक आता है ये ब्रेक ऑयल आपका,
ये भी इस पे लेवल दिया रखा होता है, दिख रहा होगा आपको मिनिमम और मैक्सिमम का, ये भी इसके बीच में रहना चाहिए। और नेक्स्ट चीज़ जो आपको चेक करनी चाहिए, जैसे आपके ये लगे हैं क्रैश गार्ड्स लगे हुए हैं, कोई भी एक्सेसरीज़ एक्स्ट्रा लगी हुई हैं, आपके मिरर्स लगे हैं या वाइज़र लगा है एक्स्ट्रा बाइक में, या आपका ये रैक लगा हुआ है पीछे टेल पे, तो आपको ये हिला के देखना है कि ये कोई हिल तो नहीं रहा, मतलब सारे अच्छी तरह फिक्स हैं कि नहीं है। जैसे ये साड़ी गार्ड भी लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है, जो भी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ लगी हैं बाइक में कोई हिल तो नहीं रही मतलब। और अगली चीज़ आपको चेक करनी है चेन। लूब तो मेरे ख्याल से गोडाउन में उस टाइम लगाया नहीं होगा उन्होंने, बट आपको जब बाइक मिलेगी तो लूब होगी, पर आपको ये चेन हिला के चेक करनी है। मतलब इतना सा चलता है, ये भी मेरे को थोड़ी लूज़ लग रही है, बट इतना सा लूज़ होना ठीक है। अगर ज़्यादा लूज़ है, इससे ज़्यादा अगर ऊपर नीचे जा रही है, तो आपको बताना है उनको कि आपको इसको सही करना है, डीलर को आपको बोलना है इसके लिए। तो एक और चीज़ जो आपको चेक करनी है, जो थ्रॉटल होता है आपकी बाइक का, आपको ऐसे करके देखना है और ऐसे छोड़ना है, ये वापस जा रहा है कि बीच में अड़ रहा है। अगर बीच में फंस रहा है ये, मतलब ऐसे कई बार होता है, ऐसे आराम आराम से वापस जाता है अगर आप छोड़ भी दो, जैसे मैं अभी छोड़ रहा हूँ तो एकदम से चला जा रहा है। अगर आराम आराम से जा रहा है तो वो भी आपको चेक करना है वहाँ पे। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आपको जैसे ये जो एजेस होते हैं, ये है, ये एज हो गया आपका क्रैश गार्ड का हो गया, आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा। ये तो मेरी बाइक लग गई थी, कहीं पे गिरी थी, तो गिरी भी नहीं थी, मतलब पार्किंग में ही किसी ने टच किया है। तो जब आपकी बाइक डीलर के पास आती है तो उसकी डिलीवरी के टाइम पे उसको ट्रक से उतारा जाता है या कहीं पे भी रखा जाता है, तो देखना पड़ता है कि बाइक आपकी गिरे तो नहीं है। तो मोस्टली जो पार्ट्स होते हैं वहाँ का पेंट निकल जाता है, तो आपको ये पॉइंट चेक करना है। एक तो हैंडल बार के एजेस चेक करने हैं, क्रैश गार्ड यहाँ से चेक करना है, साइड से मोनली यहीं पे आते हैं आपके स्क्रैचेस। और आपको ये साड़ी गार्ड चेक करना है, और ये चेक करना है आपको, साइलेंसर चेक करना है। जैसे यहाँ पे आपको हल्के स्क्रैचेस दिख रहे हैं, तो ये स्क्रैचेस उस टाइम पे अगर हों तो आपको इसकी जस्टिफिकेशन भी मांग लेनी चाहिए उनसे कि ऐसा है तो क्यों है, ठीक है। एक और चीज़ जिसके लिए डीलर आई डोंट थिंक ईज़िली मानता होगा, अगर पर आपको रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि बाइक आपको ही लेनी है एट द एंड ऑफ द डे, तो आपको बाइक मांगनी है उनसे टेस्ट ड्राइव के लिए। पहले तो आपको चेक करना है कि इंजन में कोई ऐसे एक्स्ट्रा नॉइज़ तो नहीं आ रही, अनवांटेड सी नॉइज़, कि इंजन की आवाज़ छोड़ के कुछ टक टक की आवाज़ आ रही हो या कुछ भी। और इसके साथ ही साथ आपको एक बार टेस्ट ड्राइव पे ले जानी है, किसी खुले रोड पे ले जाओ, और वहाँ पे आपको हाथ छोड़ के बाइक चलानी है और देखना है कि जो बाइक है आपकी खुद से राइट या लेफ़्ट तो नहीं जा रही, मतलब एक स्ट्रेट वे पे चल रही है कि नहीं। इससे होता क्या है कि आपको पता चल जाता है कि आपका हैंडल में कुछ इशू है या तो कोई अलाइनमेंट की इशू तो नहीं है। तो ये ज़रूर चेक करना अगर हो सके तो। और एक और चीज़, जो बाइक्स आती हैं अपनी, सॉकर तो मतलब सभी में होते हैं, जैसे यहाँ पे एक सॉकर है मेरा सिंगल, और ये जो यूएसडी फोक्स हैं, तो होता क्या है कि कुछ बाइक्स में ये इशू आता है कि जब ये ऊपर नीचे बम्प करते हैं तो इनमें से टक टक की आवाज़ आती है, जो कि नहीं आनी चाहिए। वो आपको एक बार वहाँ पे खड़े होके बाइक को हैंडल से ऊपर नीचे दबाना है, या तो किसी को बोलना है कि जो टेल है आपकी वो बाइक की पकड़े और ऊपर नीचे करे, और आप आगे से हैंडल को पकड़ो, तो कि कोई टक टक की आवाज़ तो नहीं आ रही, वो भी आपको चेक करनी है। और एक और चीज़, जो आपकी ये वायरिंग्स होती हैं सारी, मतलब आप इतने परफेक्ट तो नहीं होंगे मैं बोल सकता हूँ, बट आप बेसिकली देख सकते हो कि वायरिंग जो है, ये कई बार होता है कि इस पर कट्स होते हैं बीच बीच में। तो अगर वैसा कुछ है तो आपको बोलना है अपने डीलर को कि इन वायर्स को चेंज करो, या तो कुछ भी मतलब इसका सॉल्यूशन दो, क्योंकि कई इन पे जो कई बार हैं कट्स आ जाते हैं, ये प्लास्टिक होता है, हार्ड प्लास्टिक होता है, और इन पे कई बार कट्स आ जाते हैं। आपको वायरिंग्स दूर दूर से सारी चेक कर लेनी है, जितने आप देख सकते हो। और एक और चीज़ जो बहुत लोग चेक नहीं करते और पर वो कर लेनी चाहिए, जो आपकी बाइक में एक फ़र्स्ट एड किट मिलती है और साथ में एक टूल किट मिलती है। तो समटाइम्स होता क्या है कि डीलर कई बार फ़र्स्ट एड किट डालना भूल जाता है, और उसको आप बाद में चैलेंज भी नहीं कर सकते उसके लिए। तो आपको उसी टाइम पे प्री डिलीवरी पे चेक करना है कि उसमें फ़र्स्ट एड किट है कि नहीं है। और कई बार होता है जो टूल किट होती है, कई आजकल वैसे तो सील्ड ही आती है, पर पहले होता था कि जो टूल किट होती है वो ओपन होती थी, और उसमें कई बार जो अपने पार्ट्स होते थे, टूल्स होते थे, वो नहीं होते थे सारे। तो वो भी आपको चेक कर लेना है। अगर सील्ड है फिर तो ठीक है, उसमें सारे सामान होगा, पर अगर आपकी खुली टूल किट आती है तो उसमें चेक कर लेना एक बार सारे टूल्स हैं कि नहीं है। तो भाई यही थी आज की वीडियो, और आई होप आपके काम आई होंगी जो भी मैंने डिटेल्स आपको बताई हैं।
तो अभी मैं आ गया हूँ अपने दोस्त के घर और यहाँ पे हम एडिट करेंगे इस बढ़िया से पीसी पे वीडियो। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द ब्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय। कुछ बेवकूफ़ लोग आएंगे और इतनी फास्ट गाड़ी चलाएंगे अंडर कंस्ट्रक्शन रोड पे ही और एक्सीडेंट हो जाएंगे तो बोलेंगे कि भाई हमारी तो गलती नहीं थी, ये सरकार ने रोड ऐसा बनाया और बंद नहीं किया है। अब गाड़ी आई इतनी फास्ट यहाँ से इतनी मिट्टी उड़ा के, मतलब क्या ही बोलें लोगों को भाई।